राजस्थान की ग्राम पंचायत से एक प्रशासनिक संवेदनहीनता का बड़ा मामला सामने आया है। एक मृत गाय को कुत्तों के भरोसे छोड़ भागा प्रशासन। ये मामला ग्राम पंचायत महुकला का है, जहां पर कुछ गौभक्त एक बीमार गाय को सेवा के लिए गौशाला में लेकर आते हैं। गौभक्तों ने बताया कि वह गाय बीमार थी और उन्होंने उसके इलाज के लिए डॉक्टर को भी बुलाया था। डॉक्टर भी आ गए थे, लेकिन इलाज से पहले ही गाय की मृत्यु हो गई। जितेंद्र जी, कैसे गाय मरी थी, क्या हुआ था, बताओगे कुछ, दो शब्द बोलोगे? सुबह जब हम गौशाला पहुँचे उस वक्त हमने देखा ये गाय तड़पड़ा रही थी। तड़पड़ाते हुए हमने देखा, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आके चेक किया और वो इंजेक्शन लगाने वाले थे, उससे पहले ये उनका निधन हो गया। उसके बाद हमने सरपंच साहब से फ़ोन किया। सरपंच साहब को रहे मेरा फेंकवाने का वो है मेरे पास और गड़वाने का कोई सिस्टम नहीं है। सभी गौभक्तों ने बोला भाई साहब हम फेंकने तो नहीं देंगे, हम अपने स्तर पे गड़वा देंगे भले ही, पर हम गाँव माताओं की ये दुर्गति नहीं होने देंगे, ना फेंकने देंगे। सरपंच ने बोला तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है ऐसी कि हम इसको गड़वाए। सेक्रेटरी को फ़ोन लगाया, सेक्रेटरी ने भी ऐसे कहा कि भाई हम तो फेंकवा सकते हैं, इसको गड़वाएंगे नहीं। तो हमने अपने स्तर पे सबने विचार किया गड़वाएंगे। उसके बाद हमने थोड़ा सा ऊपर कॉल करवा के उन पर प्रेशर डलवाया तो उन्होंने बोला हाँ गड़वा देंगे। तो अब वहाँ से गौशाला से ये कहकर उठवा दिया गया, जो सफाई कर्मचारी थे महुकला में, उनसे ये कहकर उठवाया कि भाई क्या सफाई कर्मचारी वो किसी के वीडियो ने भेजे थे या फिर सरपंच ने भेजे थे, किसने भेजे थे वो सफाई कर्मचारी? जी वो बिल्कुल सेक्रेटरी साहब ने भेजे वीडियो जी ने, और वो वीडियो जी ने सरपंच को कॉल किया, सरपंच ने उनको कर्मचारी को कॉल करके उनको यहाँ पे भिजवाया गौशाला में। गौशाला से गाय ये कहकर उठवाई गई थी कि हम इसको गड़वाएंगे। हमने मान लिया कि ठीक है हम गड़वा देंगे। हम मुआयना करने उनके पीछे पीछे आ गए तो हमने देखा यहाँ पे गौवंश फेंक दिया गया है, ना कि गड़वाया गया। यहाँ आने के बाद उन्होंने बोला नहीं कि 1 घंटे बाद जेसीबी आ रही है, बिल्कुल गड़वा देंगे, निश्चिंत रहिए। क्या आपने उसे दोबारा फोन किया था? उस टाइम गड़वाया नहीं था? उस टाइम गड़वाया नहीं, क्यों नहीं गड़वाया? जी उन्होंने बोला जेसीबी अभी कहीं चल रही है, उसके बाद आएगी। और उसके बाद हमने देखा कि भाई ठीक है आ जाएगी। हमें 1 घंटे तक यहीं रुके थे, 1 घंटे तक जेसीबी नहीं आई, हम यहाँ से चले गए। उसके बाद हमने आपस में चर्चा करी, भाई साहब ऐसे ऐसे नहीं हुआ। फिर ठीक है, हमने 3 घंटे बाद आके देखा, 3 घंटे में ये हालत हो गई, आप देख सकते हैं। 3 घंटे बाद हमने आके देखा, सब गौभक्तों का दिल एकदम पसीज गया कि ये क्या हुआ। हमसे जो कह के गया, जो वादा कहा वीडियो जी ने, सरपंच जी ने कि हाँ गड़वाएंगे, सबका मन पसीज गया कि भाई साहब ये हुआ क्या। उसके बाद भाई साहब कुत्तों ने बुरी तरह गौ माता को नोच नोच के खाया। बता नहीं सकते कि हम किसका कसूर डाले, सेक्रेटरी। अब आप क्या चाहते हो? इसमें क्या न्याय मिले आपको? क्या चाहते हो आप? किसे जानना चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जिनने हमसे झूठ बोला उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये झूठ क्यों बोला गया, क्या उनके अंदर अब दया धर्म खत्म हो गया, गौ माता से लेके प्रेम खत्म हो गया है। पर वो अपना दायित्व नहीं समझते कि एक मवेशी को जो सब लोगों से वादा किया कि हाँ भाई गड़वाएंगे। भाई जब गाड़ना नहीं तो वो लेके नहीं आना चाहिए तो उनको, है ना? जी बिल्कुल। हाँ। हमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमने अपने स्तर पे कर ली थी ये प्रयास कि हम इसको गड़वा देंगे, परंतु हमसे झूठ बोल के गाय को उठा लाए। हाँ गाय को उठा लाए कि हम इसको गड़वाएंगे। अब आप प्रशासन से और अपने जो न्यूज़ चैनल है उनसे आप सपोर्ट चाहते हो ना? जी हम उनसे सपोर्ट चाहते हैं कि हमारा साथ दे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो कि इस तरह से गौ माता का ये दुर्गति ना हो। जीते जी अगर वो गौ माता को अगर सही रूप से समर्थन नहीं दे पा रहे तो मरने के बाद तो कम से कम उनकी ये दशा ना हो। द एक्सपोजर न्यूज चैनल, तमाशा नहीं सच।